सीपीसी 1908 अर्थात दीवानी प्रक्रिया 1908 में हम जानेंगे कि जब कोई वादी जो मुकदमा करता है हम उसे वादी कहते हैं और जिसके ऊपर हम मुकदमा करते हैं उसे प्रतिवादी कहते हैं। जब कोई वादी वाद दाखिल करता है और वाद दाखिल करने के उपरांत मान लीजिए कुछ समय बाद उसका देहांत हो जाता है, तो नियम यह है कि आदेश 22 नियम 3 के तहत उस वादी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव अर्थात विधिक प्रतिनिधि, उसके बच्चे व उसकी पत्नी उसमें एलार नियुक्त होते हैं और इस प्रकार वह वादी की भांति वह मुकदमा लड़ते हैं। मान लीजिए मुकदमा वादी ने जिसके ऊपर किया हो, प्रतिवादी, उसका देहांत हो जाता है, तो आदेश 22 नियम 4 के तहत उस प्रतिवादी के एलार, उसके बच्चे और उसकी पत्नी को उसमें जोड़ा जाता है और वादी जो अनुतोष, जो अधिकार उस प्रतिवादी से चाहता था जिसका देहांत हो चुका है, उसके बच्चों से व उसकी पत्नी से वह मांग सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं को हम कहते हैं कायम मुकाम। जब वादी का देहांत होता है तो हम कायम मुकाम आदेश 22 नियम 3 में देते हैं और यदि प्रतिवादी की मृत्यु होती है तो हम कायम मुकाम आदेश 22 नियम 4 में देते हैं।